You are watching खबर फेस टू फेस। सर, जैसे कि देखा गया है बिहार में एक मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही लज्जा बोल सकते हैं आप उसको कि एक डॉक्टर की हिजाब को खींचा गया जिस वक्त उसे एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा था सरकारी नौकरी का, उस वक्त की ये घटना है। आप एडवोकेट वकील है तो आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, सीएम साहब ने जो हरकत की है वो काफी घृणास्पद और लज्जास्पद है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 हमें हमारे मजहब पे चलने का, उसका प्रोपेगेट करने का और उसके सभी नियम को पालन करने का अधिकार दिया हुआ है। तो उन्होंने जो ये घृणास्पद कृत्य किया हुआ है उसका हम निषेध करते हैं। ऐसे एक मुस्लिम महिला थी, हो सकता है वहां पे कोई राजपूत महिला होती जो घूंघट डाल के आती, तो क्या उनके सामने भी उनकी ऐसी हिम्मत होती करने की? मेरे ख्याल से सवाल किसी भी महिला के बुरखे का या उसके घूंघट का नहीं, ये सवाल है उनकी महिला के ऊपर जो उन्होंने अपने हिसाब से जो टिप्पणी की है, उनको हाथ लगाने की कोशिश की है, वो काफी चर्चास्पद और घृणास्पद है। ऐसी हरकतें एक सीएम जो जिनकी पोस्ट सबसे बड़ी है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनने में आया है कि डॉक्टर नुसरत ने इस नौकरी को ठुकरा दिया है, आपके हिसाब से कहां तक ठीक है नौकरी को ठुकरा देना? देखिए, रोजी रोटी देने वाले जात अल्लाह की है। अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो उन्होंने तो सोच के ही ये निर्णय लिया होगा, पर मेरे हिसाब से किसी भी महिला को जो मान सम्मान आयुष के द्वारा दिया गया है, इतनी मेहनत करने के बाद जो उनको सर्टिफिकेट मिलता है या उनको समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते लोगों की सेवा करने का जो मौका मिला हुआ है, तो उनको ये नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल मंतव्य है। बीएमसी इलेक्शन 2026 को लेके मालवा में बहुत सी बातें हो रही है और आपका भी नाम चर्चे में है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी किस तरह से तैयारी है? देखिए, जहां तक 48 वोट का सवाल है तो वो सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको भी खड़ा रहना चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे मालूम में 14 पॉलिटिकल पार्टी है और 1200 से ज्यादा एनजीओ है। तो मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है कि चुनाव लड़ने की जगह ये मालवनी का जो केक है, अभी सब बड़े बड़े बिल्डर्स लोग भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग, कोई टीचर्स आ रहे हैं, कोई प्रिंसिपल आ रहा है, कोई भाई बन के आ रहा है, कोई बेटा बन के आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगना चाहिए, मुझे मेरा पर्सनल ऐसा ख्याल है कि सब पार्टियों को एक मिलकर ये मालवनी नाम का जो केक है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। जैसे अभी डबल पार्किंग तो हो ही रही है, तो ट्रिपल और 4 पार्किंग बना के उसको सिर्फ एक साइकिल चले इतना ही रास्ता रखना चाहिए, ताकि लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और इस तरह से मालवनी को और कमजोर बनाया जा सकता है। और इस तरह से उन लोग अगर साथ में मिलके ही सब लोग अपना अपना एरिया बांट ले, जैसे फुटपाथ का नामो निशान नहीं है, अभी कोई वाचनालय के नाम पर फुटपाथ कब्जे कर रहा है, तो ये जो भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उन लोग आपस में तय करना चाहिए, भाई ये एरिया तेरा, ये फुटपाथ तेरी, ये जगह तेरा, तो यहाँ संभाल। ऐसा करके अगर उन लोग बांट ले तो लोगों का भी पैसा बच जाएगा और सरकार का भी पैसा बच जाएगा। और ये जो भी चुनाव हो रहे, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के साथ, जो स्पेशल मालवनी की जनता के साथ जो अन्याय किया जा रहा है इतने सालों से, क्योंकि डेवलपमेंट नाम की चीज हुई नहीं है। पूरे बीएमसी का बजट देखने जाएंगे तो 74,000 करोड़ रुपीज है और ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 75,000 करोड़ रुपीज आ रहे हैं, मतलब 1.5 लाख करोड़ साल का इन लोग को मिल रहा है। पर फिर भी आप देखने जाएंगे तो गार्बेज की प्रॉब्लम वही है, गटर की प्रॉब्लम वही है, नाली सफाई होती नहीं है। मतलब जो पैसे इतने करोड़ों रुपए आ रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ के आजू बाजू आ रहा है, तो उसका मिसमैनेजमेंट मेरे हिसाब से हो रहा है। और जितने भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उन लोग आपस में तय करके अपने अपने हिसाब से एरिया बांट लेना चाहिए और लोगों को ये सब चक्कर से दूर रखना चाहिए। हाँ, 3-4 पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे हैं कि आप आओ और कैसे भी करके आप खड़े रहो, आप लोग को समझाओ, पर होता क्या है कि जहां भी जाके सब पैसे की बात करते हैं, क्योंकि पैसे का जमाना है। मैंने सुना है कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो कोई बिल्डर लोगी को खड़ा रखने वाली है, कोई जिसके पास जो पैसा है, करोड़ों रुपया खर्चे होने वाले इस बार मैंने सुना हुआ है। तो वहां हमारे जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट है,
जो हमेशा एक्टिविटीज करते रहते हैं, ऐसे लोगों को पैसे के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं पीछे पड़ रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही तो मैं हम लोग जरूर लेंगे, मगर फिलहाल कुछ चांसेस मेरे ख्याल सर, मैं आपको टोकना चाहूंगा कि पैसे के बल पे जो टिकट लेके आएगा कैंडिडेट, वो यहाँ के नागरिकों की क्या सेवा कर पाएगा? वो तो जो पैसा पहले देगा वो तो अपने निकालने की कोशिश करेगा पहले, तो सेवा कैसे हो पाएगी सर जनता? बराबर आपने सही बोला है। इन लोग सब व्यापारी लोग हैं, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे वो बिल्डर लॉबी वाले आदमी लोग आ रहे हो। अभी तो ढोला करके कोई बड़ा बिल्डर आ रहा है, तो वो भी अपने हिसाब से यहाँ कोई चंग कर रहा है, और उसके साथ लोग अभी से घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही है या टिकट देने का सब लोग ने वादा किया हुआ है। तो ये मालूम नहीं कि जनता के साथ बहुत खिलवाड़ हो जा रहा है। और जहां तक ये तो पैसे का सवाल है, तो इन लोग व्यापारी लोग हैं, और इन लोग जो पैसे से ही सत्ता हासिल करेंगे और उसी सत्ता से और पैसा हासिल करेंगे। ये मालवनी की जनता को समझना चाहिए, और मालवनी को एक अपने हिसाब से कोई योग्य कैंडिडेट दिखा है और बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट दिखे, उन लोग को ही वोट देना चाहिए। और समझो उसके पास ना इतनी कैपेबिलिटी ना हो पैसे के मामले में कुछ भी, और फिर भी उनको थोड़ा समझना चाहिए कि जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बरसात में बहुत आएंगे, मगर जो हमेशा उन लोगों के साथ रह रहा है, पुलिस के मुद्दे उठा रहा है, अभी बीच में घर तोड़े गए, जो भी मुद्दे जो व्यक्ति उठा रहा है या जो उन लोग का साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों को हमेशा साथ देना चाहिए, मेरा बोलना है। इसमें तो बहुत से मतलब दिखावे वाले रहते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, दिखावे भी नहीं करते। सही भाई, आपने कितना मालवनी में डेवलपमेंट देखा है? क्या लगता है कि मालवनी में कुछ डेवलपमेंट हुआ है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर हुआ होगा तो सिर्फ और सिर्फ मालवनी में। सबसे ज्यादा इधर प्रॉपर्टी के रेट सबसे कम है, क्योंकि इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका है। अब समझ रहे हो बात को? जहां मीरा रोड, भाईंदर, वहां के रेट ज्यादा है, जहां ये इसको मालवनी मुंबई नंबर 95 बोल रहे हैं, जहां किसको भी फ्लैट नहीं मिलेगा, 1 BHK अभी भी 50-50 में मिल रहे हैं। तो डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है? डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, कहीं फुटपाथ का नामो निशान नहीं है, दुनिया भर की वाचनालय ये भाई ने ढापा हुआ है, वो भाई ने लिया हुआ है। तो ये तो मालवनी का चंक है। और अभी इन लोग ने कुछ मालवनी डेवलपमेंट का कुछ प्लान भी बनाए हुए हैं। अभी किस तरह से प्लान बनाए और किस तरह से किसको क्या टर्न पे जाने वाला है या कौन कितना पैसा अपने हिसाब से लेने वाला है, ये समझ में नहीं आ रहा। पर मालवनी की जनता को मैं अभी भी हमेशा यही आगाह करूंगा कि जो भी आ रहा है एकदम सावध रहे, सचेत रहे, और आपको जो कैंडिडेट अच्छा लग रहा है उसको ही वोट दिया जाए। मालवनी में सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिल रही है कि AQI जिसका एयर पोल्यूशन है, वो इसका बहुत ही बढ़ता जा रहा है। कहीं भी आप आएंगे तो धूल, सीमेंट, ये सब आपको गंद और गुबार उड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के लोग पर असर करेगा, उनके हेल्थ पर असर करेगा। इसको लेकर क्या करना चाहिए? वैसे पूरे मुंबई में AQI को लेकर चिंता बनी हुई है। सही, एक्चुअली में क्या दिल्ली नंबर 1 पर है, पर धीरे धीरे मुंबई भी उस लेवल पे जा रहा है। हमारा समुद्र के पास होने के बावजूद भी AQI लेवल हमारा बहुत हाई है, 150 के आजू बाजू हो रहा है, वहां पे 400 के पास है, पार है। पर मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट की लोग बात कर रहे हैं, या सागर सेतु बन रहा है या कोस्टल रोड बन रहा है, तो उसके अंदर अगर उन लोग चाहे तो फेस वाइज बना सकते हैं। जो डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, अगर फेस वाइज बना के AQI लेवल पर उन लोग ध्यान दे, तो हो सकता है कि यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी भी लोगों को एक सुकून से लोग सांस ले सकते हैं। लास्ट मेरा सवाल है डॉक्टर सईद साहब, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सब पार्टियों ने मिलकर एक यहाँ पे ग्राउंड है जो कि नशा हटाओ और ग्राउंड में बच्चे खेले, उस पे आपका क्या कहना है? देख रहे हैं कि वहां पे कोई एक क्रिकेट का कमेटी का कब्जा हो चुका है, आप भी देखे होंगे, रेट लग गया, बैनर लग गया। आप लोगों ने एक आश्वासन दिया था कि ये यहाँ के बच्चों के लिए हम लोग जी जान से कोशिश करेंगे, तो ये सब कहाँ तक गया? सभी बताएंगे। जब महाराज दे चुकी है बच्चों के लिए रिजर्व, तो ये प्राइवेट कंपनियां क्यों आ गई सर? देखिए, एक्चुअली में मैं आपको सच्ची बोलूं तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी इलेक्शन पीरियड में सब लोग है, सब लोग ने अपने अपने हिसाब से राय रखी हुई है। और जैसे मालवनी का चंक है, केक है, तो अभी 2 ही ग्राउंड है। एक ग्राउंड तो चलो ठीक है, उन लोग ने प्राइवेटाइजेशन कर लिया। अभी लोग मैंने सुना है कि घंटे का 100 रुपया, मतलब 11 जन प्लेयर कहते तो 1100 रुपया लेके उन लोग टफ बना रहे उधर, जो मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को कितना परवड़ेगा बहुत मुश्किल लग रहा है। और हम लोग ने आंदोलन भी किया था, मगर उसका चाहिए ऐसा प्रतिशत हुआ नहीं था, क्योंकि माडा की तरफ से उन लोग को ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी मिला हुआ है। एक पड़ोस में ही एक और एक ग्राउंड है,
वहां पे भी जिम वगैरह उन लोगों ने कमर्शलाइजेशन किया हुआ है और आगे का एक ओपन प्लॉट रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैं तो उन लोग से, जो बड़े बड़े लोग हैं या जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उन लोग को एक ही विनती करूंगा कि ये 3 ग्राउंड है, उन लोग को भी भेज दो और अपने एक बिल्डर को दे दो ऑलरेडी। ताकि क्या है कि यहाँ हमारी जो एक उम्मीद है कि इन लोग थोड़ा चेंज करेंगे या लोगों की जीवन स्तर बढ़ाएंगे, तो वो ऐसा दिख नहीं रहा। हम लोग देखो यहाँ कोई स्विमिंग पूल नहीं मांग रहे, कोई जैकुसी नहीं मांग रहे, ना स्टीम बाथ मांग रहे। हम लोग सिर्फ जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तो कम से कम दो, और गार्बेज दुनिया भर का पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कभी कभी इन लोग को, सब लोग को एक होके बोल देना चाहिए, सब गार्बेज एक साथ इकट्ठा करो, ताकि इतनी इधर गंद फैल जाए कि ताकि लोग इधर 50-50 लाख क्या 20-20 लाख में फ्लैट मिलने लगे। सही भाई, जिस तरह से इलेक्शन बीएमसी चुनाव 2025 है बारडोली में, आपको क्या लगता है यहाँ का धुरंधर कौन? कहना क्या चाहते हैं? धुरंधर कौन है? अच्छा, हाँ देखिए, यस, मैं यही बोलूंगा कि आने वाले दिनों में सब लोग अपने हिसाब से बड़े भाई बन के आएंगे, मगर असली धुरंधर यहाँ की जनता है। यहाँ की जनता ही असली धुरंधर है और वही डिसाइड करेंगी कि यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन बने, और वही फाइनली एक नई उम्मीद और नए लोगों को लेके आएंगी और एक नया रास्ता हमें जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।